हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है अनुपात और समानुपात, जिसमें कि आज आपका 7वां पाठ है। अगर आपने पीछे का 6 पाठ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज 7वां पाठ। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गी की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा। तो इसको 3-4 तरह से बना सकते हैं। तो आइए, जो सबसे आसान होगा वही काम करेंगे, जो सबसे फास्ट आपको बना देगा। आइए सबसे आसान आपको बता देंगे। पहले ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दिया है मुर्गी और गाय। तो मुर्गी को पता है 2 पैर होता है और गाय को 4 पैर होता है। आइए ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है सिरों की संख्या 48, सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 160 दी है। सॉरी 140, पैरों की संख्या 140। ठीक है, पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गी की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा। आइए, तो इसका एक सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। इसमें पैर में 2 से भाग देना है, पैर में 2 से भाग दीजिएगा और सिर को माइनस कर देना है। ठीक है, तो पैर में 2 से भाग देना है और सिर को माइनस कर देना है, तो निकल जाएगा 4 पैर वाला। ठीक है, आइए, तो इसमें निकालना है मुर्गी की संख्या ना। ध्यान दीजिएगा। आइए, तो इसमें पैर कितना है? 140, तो 140 बटा 2 अब माइनस कितना हो जाएगा? 48। सिर की संख्या 48। ठीक है, 140 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 70। 70 में से 48 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना। ये 22, ये निकल जाएगा 4 पैर वाला। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 4 पैर वाला क्या होगा? गाय होगा ना। लेकिन गाय का संख्या तो नहीं पूछता है, तो पूछता है मुर्गी की संख्या। अगर गाय का संख्या पूछता तो मेरा यही आंसर था। ठीक है, लेकिन निकालना है इसमें मुर्गी की संख्या। आइए, तो मुर्गी निकालना है 2 पैर वाला। आइए, मुर्गी की संख्या निकालेंगे तब क्या करेंगे? टोटल सिर कितना दिया है? 48। तो 48 में से 22 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 22 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 26। तो 26 निकल जाएगा मुर्गी की संख्या। तो ठीक है दोस्तों, और चलते हैं। आप दूसरा नियम से भी बना सकते हैं। आइए, दूसरा नियम को भी बता देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम क्रॉस वाला नियम है। आइए, एलिगेशन वाला, ध्यान दीजिएगा। तो एक साइड में मुर्गी लिख देना है और एक साइड में गाय डाल दीजिएगा। ठीक है, और बीच में जो होगा टोटल होगा, मिक्स्ड होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो मुर्गी को कितना पैर होता है? 2 पैर होता है ना। तो 48 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, और गाय को कितना होता है? 4 पैर। 48 गुना 4 कर देंगे तो 48 गुना 4 192। क्लियर है? और टोटल पैर कितना दिया है? 140। तो टोटल लग जाएगा, बीच में डाल दीजिएगा। ठीक है, 140 को बीच में डाल देना है। अब 140 को चेक करना है, तो 96 और 192 के बीच में है। 96 और 192 के बीच में 140 है, तो इसका क्रॉस बन जाएगा। जब मिश्रण बताएंगे एलिगेशन, तो वहां आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए, 140 में से 96 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 44। क्लियर है? 192 में से 140 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। तो 52 को यहाँ लिख दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 192 में से 140 माइनस, सीधा में लिखिएगा तो 52 हो जाएगा। देख लीजिए, कट रहा है 4 से। तो 13 चौकी 52 और 11 चौके 44। ठीक है, 13 अनुपात 11 हो चुका है। तो इसमें मान निकालना है क्या? मुर्गी की संख्या ना। आइए, टोटल सिर कितना दिया? 48। तो अनुपात में टोटल कितना हो रहा है? 11 13 24। तो 24 से बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो 24 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 48 से बटा 24, यानी 1 बराबर 2 निकल चुका है। तो इसमें मान निकालना है मुर्गी की संख्या ना। आइए, तो मुर्गी के पास कितना है? मुर्गी के सामने जाइएगा, मुर्गी के सामने कितना है? 13 है ना। तो 1 का वैल्यू 2, तो 13 का वैल्यू कितना? 13 गुना 2 कर देंगे, 13 गुना 2 तो 26 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगर इसमें बोले था गाय की संख्या, तो गाय के पास कितना है? 11। 1 बराबर कितना? 2, तो 11 बराबर कितना? 11 गुना 2 22 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। तो एक नियम और है, अगर जानना चाहते हैं तो आइए चलो दोस्तों। इसमें दिया है क्या? सिर दिया है 48 और पैरों की संख्या 140।
तो अंतिम स्टेप में आपको देखना है, निकालना है किसका वैल्यू, मुर्गी की संख्या निकालना है ना। तो मुर्गी की संख्या, मुर्गी को कितना पैर, 2 पैर होता है। अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो समझना है कि मेरे पास सभी जो है 4 पैर वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। तो 2 पैर वाला निकालना है। अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो सभी को 4 पैर वाला बना देना। अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो सभी को 2 पैर वाला बना देना, उल्टा काम करना है। ठीक है, आइए तो निकालना है क्या, 2 पैर वाला मुर्गी, लेकिन समझना है क्या, मुर्गी नहीं, सभी को समझना है 4 पैर वाला मेरे पास है। ठीक है, तो मुर्गी निकालना रहेगा तो उल्टा कर देना है, समझना मेरे पास गाय है। 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 पैर वाला से गुना करना है, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 48 गुना 4 192 हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों का अंतर ले लीजिएगा, अंतर कितना हो रहा है, इस दोनों का अंतर 52 हो रहा है, तो 52 हो चुका है। उसके बाद अंतिम स्टेप में जो है 2 से भाग देना है, इसमें 2 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा 26 दूना 52। तो यहाँ 4 पैर वाला से गुना किए थे ना, तो 4 पैर वाला से गुना कीजिएगा तो यहाँ 2 पैर वाला निकलेगा उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल गया है मुर्गी की संख्या। इससे भी आप बना सकते हैं इस तरह से भी। एक नियम और है, एक्स वाई मान करके बनाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, जो शुरू में बताए है ना, पैर में 2 से भाग सिर को माइनस, वही नियम याद रखिएगा, जल्दी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 हो तो खरगोश की संख्या कितनी है। आइए ध्यान दीजिएगा, सिर दिया है और पैर, ठीक है, सिरों की संख्या दिया है 90 और पैरों की संख्या 224। तो इसमें निकालना है खरगोश की संख्या। तो खरगोश को पता है 4 पैर होता है और कबूतर को 2 पैर होता है। ठीक है, आइए तो क्या करना है, पैर में 2 से भाग देना है और सिर को माइनस कर देना है, स्पीड में बन जाएगा, फास्ट बनेगा। आइए पैर में 2 से भाग, तो 224 में 2 से भाग देंगे और सिर को माइनस, सिर 90 है, तो 224 में 2 से भाग देंगे ना, 112 में से 90 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 22। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 12 10 22, पहला ऑप्शन सही है आपका। तो खरगोश की संख्या तो शुरू में निकलेगा आपका 4 पैर वाला, और पूछता भी है 4 पैर, 4 पैर वाला ही पूछता है, खरगोश को 4 पैर होता है, ये आंसर हो जाएगा। तो आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आइए ध्यान दीजिएगा, रितु के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गी है। ठीक है, यदि कुल सिरों की संख्या 55, तो सिरों की संख्या दिया है 55। ठीक है, सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या दिया है 160। तो इसमें मान निकालना है उसके पास कितनी गाय है, यानी गाय को 4 पैर होता है, तो 4 पैर वाला पूछता है, तो शुरू में निकल जाएगा। आइए तो पैर में 2 से भाग दीजिए, तो पैर में 2 से भाग, सिर को माइनस, पैर में कितना 160, 160 में 2 से भाग देंगे और 55 को माइनस कर देना है। 160 में 2 से भाग 80 हो जाएगा, 80 में से 55 घटा देंगे, कितना रहेगा तो 25। तो 25 से शुरू में निकलता है 4 पैर वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, मधु के पास कुछ मुर्गी और कुछ भेड़ है। ठीक है, यदि सभी की सिरों की कुल संख्या दिया है 38, तो सिरों की संख्या दिया है 38, और उसके बाद आगे बोलता है पैरों की संख्या 100, पैर दिया है 100। ठीक है, तो इसमें निकालना है भेड़ तथा मुर्गी की संख्या का अनुपात निकालना। आइए वही काम करेंगे। तो पैर में 2 से भाग दे दीजिए और सिर को माइनस कर दीजिए। तो पैर कितना 100 में 2 से भाग दीजिए और 38 को माइनस कीजिए। 100 में 2 से भाग देंगे 50 में से 38 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो 12 क्या निकल जाएगा 4 पैर वाला ना। ठीक है, अब निकालना है 2 पैर वाला। ठीक है, 2 पैर वाला निकालेंगे क्या, सिर में माइनस कर देंगे, 38 में से 12 को माइनस कर देंगे, 38 में से 12 माइनस कितना हो जाएगा 26, ये निकल जाएगा 2 पैर वाला। ठीक है, आइए तो अंतिम स्टेप में देखिए पूछता क्या है, भेड़ तथा मुर्गी। आइए तो भेड़ को कितना पैर होता है 4 पैर, भेड़ और मुर्गी की संख्या का अनुपात। तो 4 पैर वाला कितना निकाला, भेड़ को 4 पैर होता है, 4 पैर वाला कितना निकाला 12, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद मुर्गी को 2 पैर होता है। ठीक है, तो मुर्गी को 2 पैर होता है, तो मुर्गी के सामने 26 डाल देंगे। इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात दे दीजिए। ठीक है, ये देखिए कट रहा है 2 से,
तो 2 छक्के 12 और 2 से 13 दूना 26। अब नहीं कटेगा तो 6:13 ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिला, 6:13 ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। भैंसों तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए और उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। तो आते हैं, देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। आइए आइए, सिर दिया है और पैर, तो सबसे पहले सिर लिख देंगे, उसके बाद पैर, ठीक है। तो इसमें बोलता है भैंसों तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दुगुने, सिरों की संख्या का दुगुना। इसमें ना ही सिर दिया है और ना ही पैर दिया है, क्लियर बोला है। आइए, यहाँ दिया है सिरों की संख्या, जो है सिरों की संख्या के दुगुना, तो सिरों की संख्या का दुगुना। सिर नहीं दिया है तो सिर को कुछ मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं। तो सिरों की संख्या का दुगुना, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो सिरों की संख्या का दुगुना, सिर को मान लिए x, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x। सिरों की संख्या का दुगुने से 24 अधिक है। 24 अधिक क्या है, 24 अधिक पैर है, यानी पैर के बारे में बोलता है 24 अधिक है, तो 24 अधिक कर दीजिए, यानी 24 प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, ध्यान दीजिएगा। तो भैंस को 4 पैर होता है, आइए सूत्र पे डाल दीजिए इसको। तो पैर में 2 से भाग देना है और सिर को माइनस कर देना है। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पैर में 2 से भाग देना है, तो पैर कितना है 2x प्लस 24 अब बटा 2 और माइनस सिर कितना है x, ठीक है। इससे ध्यान दीजिएगा कॉमन मिल रहा है कुछ, ठीक है। आइए कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, नहीं तो इसको हल कर सकता है। तो नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना जगह 2 हो जाएगा। एक बार में कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 में एक बार में भाग लग रहा है, एक बार गुना कर देंगे कितना जगह 2x प्लस 24 माइनस 1 में 2 से भाग 2 बार में कट रहा है, तो 2 गुना x, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में 2x है, प्लस में 2x है, तो कट जाएगा ना, तो बचा क्या 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। तो देख लीजिए, और शुरू में निकलता है 4 पैर वाला, ये निकल जाएगा 4 पैर वाला, भैंसों की संख्या कितना हो जाएगा 12। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले पार्ट में।